मेरा नाम मानती सिंह है। मेरी उम्र 58 साल है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। ये तो मुझे बड़े होने पे पता चला कि मुझे पित्त की अधिकता है शरीर में। पित्त की वजह से ही मुझे सारी समस्याएं हैं। बचपन से ही मुझे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। दवा होने के बाद मैं ठीक हो जाती थी। मेरी पेशाब हमेशा पीले रंग की होती थी। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी। थोड़ा सा भी चलने पर या काम करने पर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मुझे बहुत थकान हो जाती थी। बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती थी। मैं उठ नहीं पाती थी। धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरी ये समस्याएं और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बाद में मेरे मुंह में छाले भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। मुझे कब्ज रहने लगी। फिर उसके बाद में मुझे मल के साथ में अत्यधिक खून आने लगा। इसके लिए मैंने बीच बीच में अपना इलाज भी करवाया, लेकिन थोड़े तात्कालिक प्रभाव तो रहा। उसके बाद फिर जो है मुझे फिर वही समस्या हो गई। इलाज आपने कहाँ कहाँ कराया? जैसे हमने दिल्ली में करवाया इलाज अपना, कानपुर में करवाया जी। एलोपैथिक उपचार अपना मैंने करवाया। उससे मुझे थोड़े दिन तो प्रभाव रहा। थोड़े दिन के बाद मेरी समस्या फिर ज्यों की त्यों हो गई। तो ये बीमारी आपको बचपन से थी? बचपन से ही मुझे परेशानी थी। तो बचपन से आप कैसे झेल रही थी? सोचिए बेटा, मेरी इतनी उम्र हो गई है इन सारी समस्याओं के साथ में मेरे शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होती थी। बहुत ज्यादा दाने चकत्ते मेरे शरीर में निकल आते थे। शरीर में गर्मी अत्यधिक होती थी। कोई भी गर्म चीज मेरे लिए जहर के समान होती है। ये तो पहले मुझे नहीं पता होता था कि ये गर्म चीज खाने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती गई। मुंह में छाले पड़ जाना, होंठों में छाले पड़ जाना, शरीर में स्वेलिंग हो जाना, बुखार जैसा फील होना, ये सारी समस्याएं मुझे होती रही। तो विवाह के पश्चात फिर वैसे ही आपका ये विवाह के पश्चात तो जैसे जैसे उम्र मेरी बढ़ती गई मेरी समस्याएं भी बढ़ती गई। जिम्मेदारियां भी, काम भी बहुत, वर्कलोड बहुत ज्यादा था जी। फिर मैं इतना ज्यादा मुझे दिक्कत होने लगी कि एक इंजेक्शन आता है नेरोबियन जी। हर 6 महीने में वो मुझे 10 इंजेक्शन लगते थे। 10 इंजेक्शन? 10 इंजेक्शन वो कमर में लगते हैं जो बहुत ज्यादा पेन करते हैं। अरे हर 6 महीने के बाद जी जी मुझे वो 10 इंजेक्शन लगते थे। और इस तरह करके काफी टाइम तक मुझे वो इंजेक्शन। दवाइयाँ भी चलती हैं साथ में? एलोपैथ की चलती रही? हाँ, दवाइयाँ भी चलती। मतलब बचपन से आप अभी तक में दवाइयाँ एलोपैथ की खाती रही साथ में? जैसे भोजन और दवाई एक साथ? मतलब एक साथ, मतलब पूरा जीवन ऐसे ही चला? पूरा जीवन मेरा ऐसे ही चलता रहा जी जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अभी इस जुलाई और अगस्त में मुझे बहुत ज्यादा समस्या हो गई। मुझे मतलब बिल्कुल ब्लड से की ही लैट्रिन होने लगी जी। 2 महीने में बिल्कुल उठ नहीं पाई, जुलाई और अगस्त जी। उसके बाद में फिर ये हमारे पड़ोसी हैं सनी अग्रवाल जी, उनसे हमारी बात हुई जी। वो यहाँ पर आयुष ग्राम औषधालय से अपनी भाभी जी का इलाज करवा, आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट से हैं, तो वो यहाँ से चित्रकूट से अपना इलाज करवा रहे थे। उन्होंने ही इसके बारे में मुझे बताया। उनके साथ ही मैं यहाँ पर आई। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ आयुष ग्राम चिकित्सालय। उनकी वजह से ही मैं इस हॉस्पिटल तक पहुँची हूँ और उनकी वजह से ही मैं यहाँ से 4 महीने से दवा ले रही हूँ और पहले से मुझे काफी राहत। अब आपको मतलब आधे से ज्यादा आराम है? नहीं, अभी तो हमें 50% ही है। 50 आधा ही हो गया तो हाँ फिर तो लेकिन पूरा जीवन आपने पूरी तड़प और दवाइयों के साथ पूरा जीवन व्यतीत किया, काम भी साथ में संभाला, जिम्मेदारियां भी संभाली, सारी जिम्मेदारियां। अब जाके आपको आधा आराम लगा है जब आपने आयुष ग्राम में आयुर्वेद हॉस्पिटल में दवाई इलाज कराया किया है बेटा जी। मुझे आराम मिला है, मुझे राहत मिली है जी। मैं बेहद परेशान रही हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, यहाँ अगर पहले पता चल जाता तो आपको आपका जीवन बहुत सुकून भरा चलता? मुझे तो मालूम ही नहीं था। पहले तो मुझे यही नहीं मालूम था कि मुझे होता क्यों है। जी जी, पहले तो मुझे यही नहीं मालूम। तो बाकी डॉक्टर जब जहाँ दिखाते थे आप, तो वो क्या बोलते थे आपको कि आपको कौन सी बीमारी है? किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, आप अपनी दवा, आप उनको अपनी बीमारी बता दीजिए, वो आपको दवा दे देंगे। नहीं तो उन्होंने मतलब कोई रिपोर्ट जांच इत्यादि सब हुई होंगी? सब करवाए तो सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल होते हैं। तो वो तो कुछ नहीं होता, बस आपने अपनी समस्या बताई और उन्होंने उस हिसाब से आपको दवा दे दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया था। यहाँ आकर के आपको फिर डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको? मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई जी। उसी के आधार पर उन्होंने हमें दवाइयाँ लिखी जी और हमें परहेज बताया। वाजपेयी जी ने जो यहाँ के मुख्य डॉक्टर हैं, आचार्य मदन गोपाल वाजपेयी जी ने जी मेरा इलाज किया। और जिस तरह से उन्होंने मुझे परहेज बताया है और जो उन्होंने मुझे डाइट बताई है और जो वो मुझे दवा दे रहे हैं,
उन्हीं के हिसाब से मैं परहेज कर रही हूँ, उन्हीं के हिसाब से मैं सारी दवा। तो यहाँ पे आपको उन्होंने कोई समस्या विशेष बताई? अभी तक तो पहले तो आपको पता नहीं चला, फिर उन्होंने क्या बताया कि आपको क्यों ऐसी समस्या हो रही है? उन्होंने हमको ये बताया कि आपके शरीर में CRP बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो CRP और पित्त की वजह से ही है। जी जी। तो मुख्य कारण आपको आयुष चिकित्सालय में आकर पता चला कि आपको ये कारण से आप पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर लिया और कहीं से भी आपको लाभ नहीं हुआ। जी। आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा अनुभव हुआ? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं वो एलोपैथिक दवा ना लें। जी। इतना मतलब जहरीला और लाभ कर नहीं है, चाहे जितना पैसा लगा दे चाहे, लेकिन लास्ट में आपको वही हालत में आना पड़ेगा। जी। तो जो भी आपको लास्ट में पहुंचना ही ना पड़े। जी जी। मेरा सभी से यही कहना है कि आपको लास्ट में पहुंचना ही ना पड़े। जी। आप एलोपैथिक की जगह आयुर्वेदिक दवा को प्राथमिकता दें और अपने भोजन को डॉक्टर साहब के अनुसार खाएं। हरी सब्जियों का, फलों का ज्यादा सेवन करें जी। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप उसके हिसाब से ही अपना खाना। एलोपैथ के डॉक्टर आपको कोई परहेज बताते थे? परहेज में कुछ नहीं बताते थे, बस वो दवाई बस दे देते परहेज में। मतलब यहाँ आपको परहेज और दवाई दोनों आपको एक साथ बताया गया, एक साथ बताया और दोनों आपने किया, तब जाके आपको 50% आज लाभ है। वो 4 मंथ हो गए, 4 मंथ से आपके यहाँ इलाज चल रहा है ना? अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे आयुष चिकित्सालय के बारे में? आचार्य मदन गोपाल वाजपेयी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आयुर्वेद के माध्यम से जो ये जन जन की सेवा कर रहे हैं उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो अपने दीर्घायु हों और इस तरह और समाज को क्या संदेश? तो सबकी भला करें, और लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने खान पान का बहुत व्यवस्थित रखें, और उसके भोजन ही हमारा दवा है, तो इसका ध्यान करते हुए, और अगर उनके कोई इस तरह की तकलीफ आ रही है जिसका इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है और वो समस्या उन्हें उठानी पड़ रही है, तो जरूर आयुष ग्राम चिकित्सालय में आके अपना इलाज कराएं। जी। तो उनको ईश्वर की कृपा से उनको लाभ। जी जी, धन्यवाद।